ससुराल में मेरा पहला दिन था। दिल में ढेर सारी उम्मीदें थीं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा डर और घबराहट भी। हर कोई मुझे देख रहा था, जैसे मेरी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही हो। मैं चाहती थी कि सब मुझे समझें, मुझसे खुश रहें, लेकिन उसी दिन मैंने ऐसी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस पल मुझे लगा कि अगर मैं किसी को सच बता दूंगी तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, मुझ पर हंसेंगे, मुझे डांटेंगे। और यही सोचकर मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन मेरी यही चुप्पी सबसे बड़ी गलती बन गई। मेरे दिल में डर इतना बढ़ गया था कि मैं खुद को समझा भी नहीं पा रही थी। जब माँ ने मुझसे पूछा तो मेरी आंखों में आंसू थे, आवाज़ कांप रही थी। माँ, मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बस डर गई थी, इसलिए कुछ कह नहीं पाई। लेकिन मेरे शब्दों में सच्चाई होने के बावजूद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। माहौल अचानक इतना भारी हो गया कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। माँ की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जैसे मैंने सिर्फ गलती नहीं बल्कि उनके भरोसे को तोड़ा हो। उन्होंने कहा कि मैंने उनके प्यार और विश्वास का मजाक बना दिया है, और ये सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैं बार बार माफ़ी मांगती रही, खुद को दोष देती रही, आई एम स्टूपिड, आई एम सॉरी, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार जा रही थी। तभी पृथ्वी भैया बीच में आए। उनकी आवाज़ में सख्ती भी थी और सच्चाई भी। उन्होंने साफ कहा कि गलती मेरी नहीं है और ना ही उन्हें मुझसे कोई शिकायत है। लेकिन उनके इस सपोर्ट ने माहौल को और भी उलझा दिया। अब सवाल उठने लगे कि आखिर सच्चाई क्या है और किससे शिकायत होनी चाहिए। मैं खुद भी इस उलझन में फंस चुकी थी, जहां हर जवाब एक नया सवाल बनकर सामने आ रहा था। मैंने दीदी के सामने हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ गलत नहीं चाहा था। लेकिन तभी माहौल में एक नई आवाज़ गूंजती है, थोड़ी तंज भरी, थोड़ी ठंडी। ओह, ये जानवी झूठ बोलने में तो काफ़ी एक्सपर्ट लगती है, इसे तो क्लासेस लेनी चाहिए। ये शब्द जैसे तीर की तरह मेरे दिल में चुभ गए। मैं समझ ही नहीं पाई कि आखिर मेरी सच्चाई इतनी कमज़ोर क्यों पड़ रही है। तभी जानवी के करीब खड़ी उसकी जेठानी आगे बढ़ती है, और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी और चेतावनी दोनों होती है। जानवी, एक बात याद रख, मैं तेरी जेठानी बनने से पहले तेरी बड़ी बहन हूँ। ये शब्द सुनकर एक पल के लिए लगा कि शायद अब कोई मुझे समझेगा, लेकिन उसी के अगले ही पल उसने जो कहा उसने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। तुझे अगर घर में किसी से कुछ कहने में डर लग रहा था तो कम से कम मुझसे तो कह सकती थी। अब हर नज़र मुझ पर टिकी थी, हर कोई जवाब चाहता था, लेकिन मेरे पास सिर्फ खामोशी थी, और यही खामोशी अब मेरे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थी। क्या सच कभी सामने आएगा, या मेरी ये गलती हमेशा के लिए मेरे रिश्तों को तोड़ देगी?